तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ अबाउट द सीए कोर्स कि भाई हु ऑल आर एलिजिबल टू परस्यू दिस कोर्स, किस किस को ये कोर्स करना चाहिए एंड क्या मायने हैं इस कोर्स के। ओके, सीए कोर्स फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। यू ऑल आर गोइंग टू बी अ सीए, राइट। सीए की जरूरत क्या है मार्केट में? सीए इज बेसिकली बेटा, मतलब वो ना सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। CA is your accountant. CA helps in auditing. He helps in tax planning. मतलब आप चाहे उससे टैक्स प्लानिंग करवा लो, आप चाहे उससे ऑडिटिंग करवा लो, आप चाहे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब वो आपकी कंपनी की पूरी जितनी भी एंट्री, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उन सब की अकाउंटिंग के लिए सीएस होते हैं। उन आपने क्या सही से वो सारी अकाउंटिंग करी है, क्या सही से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे हैं, क्या जितना एक्चुअल प्रॉफिट आपने दिखाया है उतना ही एक्चुअल प्रॉफिट था, कम तो नहीं दिखाया, ज्यादा तो नहीं, वो सबकी ऑडिटिंग के लिए भी सीएस होते हैं। एंड टैक्सेशन, टैक्स प्लानिंग हम लोगों ने करनी है कि भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसमें क्या मतलब क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, क्या एक्सपेंसेस कर सकते हैं, क्या डिसीजन मैनेजमेंट ले सकती है टू सेव द टैक्सेस इन द करंट ईयर और इन फ्यूचर। इन सभी चीजों के लिए सीएस की जरूरत होती है। एंड सिर्फ यहीं तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड है। आप पीयूष गोयल को देख लीजिए, आप नमिता थापर को देखिए, आप अमन गुप्ता को देखिए, आप आर के कुमार मंगलम बिरला को देखिए। दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। सीए कोर्स के लिए कौन एलिजिबल होता है? यू नो बेसिक कंडीशन जो है वो ये है। देखो, सीए कोर्स के हैं 3 लेवल, ठीक है। 3 लेवल मतलब एक है हमारे पास फाउंडेशन लेवल, दूसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा है हमारे पास फाइनल लेवल। 3 लेवल में सीए का कोर्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। जिस तरह दूसरे कोर्सेज में एंट्रेंस होता है, यहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स होता है। मैक ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर 12th क्लास, थोड़े से एडिशनल सब्जेक्ट हैं। फाउंडेशन में क्या हो, फाउंडेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फाउंडेशन में आप जब रजिस्टर कराने के लिए जाओगे, पहली कंडीशन है कि आपने 10th पास करी हुई होनी चाहिए। आप 10th में पास हैं, आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, फाउंडेशन के लिए आपने रजिस्टर करवा लिया, फिर 4 मंथ्स का स्टडी ब्रेक होता है कि जब आपने रजिस्टर करवाया होगा फाउंडेशन के लिए उसके, और जब आप एग्जाम के लिए सेट बैठोगे फाउंडेशन में, उनके बीच में 4 मंथ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अभी जो बच्चे जनवरी 27 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की, वो है 31 अगस्त। आपको 31 अगस्त 26 से पहले पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आप 31 अगस्त से रजिस्टर कर लेते हो तो लगा लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 मंथ का स्टडी गैप है आपका। तब जाकर के आप लोग जनवरी 27 में सेट कर सकते हो। 3 बारी पेपर होते हैं फाउंडेशन के और इंटरमीडिएट के साल में। कब कब पेपर होते हैं? जनवरी में होते हैं, मई में होते हैं और सितंबर में होते हैं। इन तीनों बार 3 बारी साल में पेपर होते हैं। फाइनल के पेपर 2 बारी होते हैं खाली, मई एंड नवंबर, ठीक है। ये हो गया फाउंडेशन का, आप एग्जाम कब कब दे सकते हो फाउंडेशन में। लेकिन आपके जो सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन में आपके होते हैं 4 पेपर। 4 पेपर ईच 100 मार्क्स, यानी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। अब कौन कौन से पेपर होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो, वेट मिनट, है ना। आपके जो सीए फाउंडेशन होती है उसमें आपके 4 पेपर हैं, ठीक है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। एक पेपर होता है आपका अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज चेक करते हैं। दूसरा पेपर जो होता है आपका बिजनेस लॉ का होता है, और एक पेपर होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और एक पेपर होता है इकोनॉमिक लॉ का, ठीक है। 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स ईच। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? प्राइस टोटल 400 मार्क्स का हो गया। पासिंग पासिंग क्राइटेरिया है बेटा 50%, यानी आउट ऑफ 400 आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर करोगे। बट सिर्फ 200 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 50% तो आपको लाने ही है एग्रीगेट में, प्लस 40% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब अकाउंटिंग में 40 मिनिमम, बिजनेस में 40, क्यूए में 40। अब एक सब्जेक्ट में आपको मैनेज करना पड़ेगा, किसी में भी आप मैनेज करो, ताकि आपका जो एग्रीगेट है वो 200 बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 120 हो गए, तो यहाँ पर अभी आपको मिनिमम 80 मार्क्स आने पड़ेंगे, है ना। तो अब वो ठीक है, कहीं पर आप 42 आते हो, कहीं 45, कहीं 60, कहीं 70, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। दो कंडीशन बेसिकली, एग्रीगेट में 50% लाना है 200, और ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होनी चाहिए, ज्यादा तो आप कितने भी ले आओ, ठीक है। ये है जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करोगे। सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के बाद और 12th क्लास का एग्जाम क्लियर करने के बाद प्लस सीए फाउंडेशन, आप एलिजिबल हो टू रजिस्टर फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, सीए इंटरमीडिएट कोर्स।
सीए इंटरमीडिएट के लिए अब आप रजिस्टर कर सकते हो। सीए इंटरमीडिएट में आपके पास में 8 मंथ्स का स्टडी गैप होता है। 8 महीने के बाद में जब आपकी 8 मंथ्स का स्टडी हो चुकी है, फिर आप सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। सीए इंटरमीडिएट में कितने पेपर होते हैं? सीए इंटरमीडिएट में होते हैं 6 पेपर टोटल। यहाँ पर हम लोगों ने इनको 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। हम क्या करते हैं, एक है ग्रुप नंबर 1, एक है ग्रुप नंबर 2। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों के पेपर इकट्ठे दे दो। हाँ, और एक और चीज, ऐसे नहीं कि 4 पेपर यहाँ फाउंडेशन में, ये 6 पेपर यहाँ पर है, तो सारे एक ही दिन में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। एक दिन का गैप होता है। जैसे आज पहली तारीख को एक एग्जामिनेशन होगा, तो 2 तारीख को कोई पेपर नहीं होगा, 3 को पेपर, 4 को कोई पेपर नहीं, 5 को पेपर, एक एक दिन का गैप दिया जाता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो 6 के 6 पेपर इकट्ठे दे दो, या आप ग्रुप करके दे दो। एक अटेम्प्ट लेट्स से मई में आपने 3 पेपर दे दिए, और फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट पड़ा सितंबर का, आपने उसमें 3 पेपर दे दिए। यानी कि पहला वाला पेपर 300 मार्क्स का ग्रुप, और दूसरा वाला 300 का। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, 50% आपको एग्रीगेट में लाने पड़ते हैं मिनिमम, और 40% ईच सब्जेक्ट वाइज लाने पड़ते हैं। जब इंटरमीडिएट का आप एग्जाम निकाल लेते हो, इंटरमीडिएट का एग्जाम निकालने के बाद में आपको एक 15 डेज की, 15 डेज प्लस 15 डेज की आपको 2 ट्रेनिंग सेशन करने पड़ते हैं, यानी कि टोटल 30 डेज का, जो आईसीआई करवाता है अपने सेंटर्स में। इसमें आपको कुछ एडवांस आईटीटी से रिलेटेड चीजें बताई जाती है, जहाँ पे आपको एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पावर पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या थोड़ी बहुत कोडिंग लाइक पाइथन वगैरह, उन सब से भाई आपको आईटी वर्ल्ड से पूरा आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि किस तरीके से आप जो आगे आने वाली ट्रेनिंग करने वाले हैं उसको कैसे आप अपनी डे टू डे वर्किंग में यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है, आप कैसे इंटरव्यूज देने वाले हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करे जाते हैं। वो सारी ट्रेनिंग इन 30 दिनों में ऐसे एक नॉमिनल से फीस लेकर के आपको ये सारे उसमें करवाता है। इसके बाद में जब आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम निकाल लिया, आपने 30 डेज की ट्रेनिंग कर ली, फिर आती है बात आपको 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का आप करते हो 2 साल तक। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 2 साल पूरी पूरी एक सीए फर्म में किसी सीए के पास में काम करके निकाल लो, या फर्स्ट ईयर में आप किसी सीए फर्म में जाओ, वो तो मैंडेटरी है ही। सेकेंड ईयर में आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, जहां पर आपको स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है। इंडस्ट्री में जाते हो, लेकिन वहां पर कंडीशन होती है कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ही होती हैं जहां पे जाकर के आप काम कर सको। बेसिकली आपको यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। और ये जो 2 साल है, इनमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसी फर्म में जा रहे हो, है ना। मिनिमम टू मिनिमम आप ये लगा लो, आज के टाइम पे 6 to 8 के तो मिलता ही है, और ऊपर तो भाई लोग इंडस्ट्री में जाकर के 50,000 60,000 तक अर्न करते हैं। ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी आर्टिकलशिप शुरू करी 2 साल की, यहीं पर ही आप लोग सीए फाइनल के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो। आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर लिया, अब आप सीए फाइनल के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो, यू आर एलिजिबल नाउ। सीए फाइनल के लिए आप जब रजिस्टर करवा लोगे, उसी टाइम पर आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको 4 पेपर, 4 पेपर्स, SPOM यानी सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के भी निकालने होते हैं, जो फिर 100 मार्क्स के होते हैं। 4 पेपर, वह बोलोगे सर यहाँ तो एग्जाम ही एग्जाम हो रहे हैं, ऐसा ही है बेटा, लेकिन है ना। 4 पेपर हैं, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एमसीक्यू होंगे। ये आपको थोड़ी सी सहूलियत यहाँ पर मिल जाती है कि आपने 4 पेपर 100 मार्क्स के एमसीक्यू बेस देने हैं, लेकिन मिनिमम तो भैया 50% ही लाने पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हर एक पेपर इंडिविजुअल है, तो हर एक पेपर इंडिविजुअली आपको 50-50% लाने पड़ेंगे। और आपकी मर्जी, आप कभी भी दे सकते हो, मतलब आर्टिकलशिप के टाइम में 2 साल में आप कभी भी दो। इसमें भी हम लोगों ने मॉड्यूल बना रखे हैं, एक सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी है। उसमें से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किस किस को देना चाहते हो। ठीक है, इनको हम लोग सेट बोलते हैं, सेट A B C D, 4 सेट होते हैं। ये आपने निकाल लिया, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हो गई। इसके बाद आपको एक ट्रेनिंग और फिर से, जैसे आपने इंटरमीडिएट आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले करी थी 30 डेज की, वैसे ही आपको यहाँ पर 15 + 15 डेज की आर्टिकलशिप, वो एक ट्रेनिंग जो ऐसे की तरफ से होती है, वो करवानी होती है। इसमें थोड़ा एडवांस आईटीडी वगैरह आता है, थोड़ी एडवांस प्रेजेंटेशन स्किल्स, एमसीएस वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं। फिर से आप 30 डेज की करते हो, जो आईसीआई कंडक्ट करवाता है। उसके स्पेसिफिक बैचेस निकालते हैं, आपको वहीं पर ही रजिस्टर करना होता है। इन सबके बाद में आप देते हो सीए फाइनल का एग्जाम। सीए फाइनल में भी 6 पेपर्स हैं, 6 पेपर्स, 100 मार्क्स ईच, और यहाँ पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट है कम है, आज के टाइम पर भी 15-20% आता है, बट स्टिल यू नो उसमें भी क्या होता है ना, 15-20% लाना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी किसी पेपर में ऐसे खेल लेता है। बट हाँ, घबराने वाली चीज नहीं है भाई, सभी निकाल रहे हैं, हम लोगों ने भी निकाला, आप लोग भी निकालोगे, है ना। इतना कुछ नहीं। और जब आप ये एग्जाम यहाँ पर निकाल लेते हो, फिर आप बन जाते हो बेटा सीए, और इसके बाद अपने नाम के आगे आप यूज कर सकते हो वर्ड सीए आफ्टर पेइंग
अ सर्टेन मेंबरशिप फीस टू आईसीएआई। अगर मैं वही कॉस्ट की बात करूँ कि भाई कितनी लगती है सीए फाउंडेशन में, अपनी फीस फाउंडेशन में आप लोग 9,000 रुपीज देते हो इंस्टीट्यूट को, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट में आप लोग 18,000 रुपीज देते हो इंस्टीट्यूट को। सीए फाइनल में जब आप रजिस्टर करने के लिए आते हो, सीए फाइनल में जब आप रजिस्टर करोगे तो आप 22,000 रुपीज देते हो इंस्टीट्यूट को, ठीक है। ये फीस तो देते हो आप लोग। उसके अलावा कुछ 7,500 यानी 15,000 के अराउंड आप लोग आर्टिकल शुरू करने से पहले जो 30 डेज की ट्रेनिंग होती है उसमें आईसीआई ले लेता है आपसे, अराउंड 15,000 यहाँ मान लो। और ऐसी लास्ट में भी जो 30 डेज की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर भी आप 30,000 15,000 यहाँ मान लो। तो ये फीस आपकी लग जाती है कुछ, है ना, 9,000 प्लस 18,000, ये हो गया आपका 27,000 प्लस 30,000, है ना। 27 प्लस 30 प्लस 22, ये हो गया 79,000 के अराउंड। ये हो गया आपका यहीं पर ही खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा कोचिंग की फीस अगर आप लोगों ने कोचिंग वगैरह लेनी है तो उन सब की चीजें हैं, है ना। पूरे कोर्स में टेस्ट सीरीज वगैरह आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन करके रहोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। कोर्स में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अब वो है डिसिप्लिन, बस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई हम आप बचपन से स्मार्ट थे, बहुत तेज थे, तभी आप इस कोर्स को कर पाओगे। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा, ठीक है, और मुझे इस कोर्स को करने में इतनी दिक्कत नहीं आई। मैंने ठीक ठाक टाइम पर इस कोर्स को निकाल लिया। ऐसा कुछ नहीं, हम आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन के साथ में हो, बस, इट्स अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। ये वो कोर्स है जो आपकी आगे आने वाली पूरी लाइफ बदल देगा, है ना। बाकी जिन लोगों ने January 27 का अटेम्प्ट देना है, आप रजिस्टर कर सकते हो अगस्त तक, 31 अगस्त तक इज द ड्यू डेट, है ना। बाकी उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और ऐसा स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ है, या कोई बात इसमें से कुछ समझ नहीं है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो विद यू, है ना। बाकी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कुछ स्पेसिफिक तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, बाय।